नमस्कार, मैं अवनीश सर और आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय संविधान के वाचन के बारे में, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा प्रारूप समिति द्वारा निर्मित संविधान के प्रारूप पर 3 वाचन हुए, अर्थात विचार विमर्श हुए। दोस्तों, उसी के बारे में क्वेश्चन बनता है कि कब हुआ वाचन, पहला वाचन कब से कब हुआ, दूसरा वाचन कब से कब हुआ, तीसरा वाचन कब से कब हुआ। तो 3 वाचन हुए थे। आइए उन वाचनों के बारे में पढ़ते हैं। तो संविधान सभा में 3 वाचन हुए थे, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम वाचन कब से कब चला था? तो 4 नवंबर 1948 ईस्वी से 4 नवंबर 1948 ईस्वी से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक। 4 नवंबर 1948 ईस्वी से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक ये पहला वाचन चला था। दोस्तों, दूसरी वाचन की अगर बात करें तो ये 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 15 नवंबर 1948 ईस्वी से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला है। ये दूसरा वाचन है। तीसरे वाचन की अगर बात करें तो तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। 1949 ईस्वी तक चला। ये तो 3 वाचन के आपके डेट थे कि प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। दोस्तों, इस दूसरे वाचन में जो प्रारूप समिति थी उसके द्वारा निर्मित जो संविधान था, इस दूसरे वाचन में व्यापक विचार विमर्श किया गया, यानी कि गहन चिंतन मनन चला इस और इस दूसरे बैठक में सबसे ज्यादा इसी में विचार विमर्श हुआ है और इसमें 7635 संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। 7635 संशोधन प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें से 2347 की स्वीकृति मिली। 2347 की स्वीकृति मिली। ध्यान दीजिएगा दोस्त, आपसे पूछ सकता है कि संविधान में सबसे ज्यादा वाचन किस वाचन में सबसे ज्यादा विचार विमर्श हुआ था? तो दोस्तों, वो द्वितीय वाचन था, जिसमें सबसे ज्यादा व्यापक विचार विमर्श हुआ था संविधान के प्रत्येक खंड पर। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। दोस्तों, ये इंपोर्टेंट डेट है 26 नवंबर, यानी कि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने उद्देशिका, जो पिछला वीडियो है उसमें हम लोगों ने उद्देशिका पढ़ लिया है। अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर के हमारा उद्देशिका प्रस्तावना का वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, संविधान की उद्देशिका में लिखा गया है कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी संवत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। अधिनियमित जो शब्द है, यानी अंगीकृत जो शब्द है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, यानी कि अपना लिया गया। अंगीकृत मतलब क्या होता है दोस्त? अपना लिया गया। और इसी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान जब बन के तैयार हुआ था तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। कुल 16 अनुच्छेदों को 5, 6, 7, 8 इत्यादि जितने अनुच्छेद हैं, जो 16 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे, इसी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू कर दिया गया। दोस्तों, बाकी पूर्ण रूप से संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ। क्यों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और हम लोग गणतंत्र हो गए? तो दोस्तों, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में
रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता आंदोलन के समय पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। उसी डेट को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया और हम लोग भारत को गणतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया गया। दोस्तों, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। इसी डेट को 26 नवंबर को ही हम लोग विधि दिवस भी मनाते हैं या संविधान दिवस, संविधान दिवस मनाते हैं या विधि दिवस कहिए, संविधान दिवस कहिए। तो ये रहा 26 नवंबर 1949। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संविधान जो सभा थी, संविधान सभा की जो पहली अंतिम बैठक हुई थी, यानी कि पहले तो इसको देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्य उपस्थित थे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब अंगीकृत किया जा रहा है संविधान, तो 284 उपस्थित सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? तो 284 उपस्थित सदस्य हैं। इन 284 लोगों में जो महिला थी उसमें 8 महिलाएं थी। वैसे संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं का सीट निश्चित किया गया था। कितनी महिलाएं थी? तो 15 थी, यानी संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या में 15 महिलाएं थी। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 8 महिलाएं थी। जो 26 नवंबर 1949 को पहला जो हस्ताक्षर किया है, पहला हस्ताक्षर वो JL नेहरू ने किया था, जवाहरलाल JL नेहरू ने किया था। और सबसे लास्ट में हस्ताक्षर कौन किया है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया है। यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद का अंतिम सिग्नेचर था। अंतिम सिग्नेचर किसका था? हस्ताक्षर तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। क्लियर है? आते हैं दोस्त, बढ़ते हैं इधर कि हम जानते हैं कि संविधान जब बन करके तैयार हो गया और इसी तीसरे वाचन में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, उन्होंने संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा और उसे 26 नवंबर 1949 को पारित हो गया, अंगीकृत हो गया। सारा माजरा हम लोग समझ लिए। अब देखते हैं संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ, ठीक संविधान लागू होने के 2 दिन पहले। बात क्या है दोस्त कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसी दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया। इसी दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया और भंग करते हुए अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि आपसे पूछेगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी दोस्त, और इसी दिन संविधान सभा को भंग करते हुए अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। इसी डेट को ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसी 24 जनवरी 1950 को ही सर्वसम्मति से भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि सर्वसम्मत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। सर्वसम्मत से, ध्यान रखिएगा, बार बार ये वर्ड आएगा आपको संविधान में। सर्वसम्मत से भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जिस प्रदेश से हम लोग मिलान करते हैं, ये वीडियो जहां शूट हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का सर्वोत्तम 10 सिलेक्शन अड्डा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर का ये स्टूडियो है। दोस्तों, यहीं से जिस प्रदेश में हम लोग मिलान करते हैं उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था। तो उत्तर प्रदेश राज्य की भी स्थापना 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। तो यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई है, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई है। दोस्तों, राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय हो, यानी कि जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान
ये राष्ट्रीय गान को भी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही संविधान में रखा गया, स्वीकृति मिली। दोस्तों, ये रहा आपका वाचन और कुछ उससे संबंधित है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।